सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। सतोशी ऐप में हेवन वन कॉइन की जो माइनिंग चल रही थी आज बंद हो चुकी है। मतलब आज उसकी माइनिंग क्लोज हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और अब वॉलेट एड्रेस सबमिट करने का ऑप्शन आ चुका है। ऑप्शन अभी ऐप में नहीं आया है, अपडेट इनके ट्विटर हैंडल पर आ गया है, लेकिन उसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन किया गया है कि आपको हेवन वन का टेस्टनेट ज्वाइन करने पर 10% एयर ड्रॉप बूस्टिंग मिलेगा और जो वॉलेट आप हेवन वन के टेस्टनेट में लगाएंगे उसी वॉलेट का एड्रेस आपको सबमिट करना है। तो चलिए पूरा फुल डिटेल समझते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं लेटेस्ट अपडेट पर कि क्या इनकी लेटेस्ट अपडेट है। इनके ट्विटर हैंडल पर चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि वॉलेट एड्रेस सबमिशन जो है वो 28 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन रिमेंबर टेस्टनेट एड्रेस विल बी द वॉलेट एड्रेस नीडेड एट सबमिशन। मतलब टेस्टनेट में आपको पार्टिसिपेट करना है और इसके बाद टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा क्या होगा, ये हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कि कुछ स्टेप पूरा किया, जैसे रजिस्ट्रेशन किया, फिर इसके बाद अपना ईमेल वगैरह सबमिट किया और केवाईसी किया। तो इसके बाद ये मेल आया कि अगर आप पासपोर्ट इनका क्लेम कर लेते हैं तो 10% बूस्ट मिलेगा आपके एयर ड्रॉप में। तो हम क्यों ना ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्टनेट 100% फ्री ऑफ कास्ट का होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अब सतोशी ऐप में चलते हैं, देख लेते हैं कि सतोशी ऐप में क्या है। यहाँ पर ऐप में आए, प्रोजेक्ट में गए और यहाँ पर देख लेते हैं कि हेवन वन की माइनिंग पूरी हो चुकी है। ये गए, यहाँ पर माइनिंग पूरी हो चुकी है और इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगा कि हेवन वन क्लेम करने से पहले आपको इनका ट्विटर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और साथ ही इंसेंटिवाइज टेस्टनेट ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। इंसेंटिवाइज टेस्टनेट का मतलब होता है कि यहाँ से आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो पहला बना दिया है, पार्ट 1, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसको जा करके आप देख लीजिएगा किस तरीके से ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप यहाँ से थोड़ी देर टच किए रहेंगे, लिंक को कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कीवी ब्राउज़र या मिसेस ब्राउज़र में आ जाएंगे। कीवी ब्राउज़र मिसेस ब्राउज़र में क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मेटामास्क का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है और कैसे वॉलेट बनाना है। अब यहाँ पर ज्वाइन टेस्टनेट पर गए और ज्वाइन टेस्टनेट पर जाने के बाद मेटामास्क को टच किए। मेटामास्क को टच करने के बाद हम यहाँ ऊपर के 3 डॉट को टच करके नीचे जाएंगे। मेटामास्क हमें दिखाई देगा, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई होगी, उसे हम अप्रूव करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी आ गई है, यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे मेटामास्क का और इसे अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद यहाँ पर हमारा ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद अभी जो मैसेज आया है वो हम जो वॉलेट यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें नेक्स्ट करेंगे, फिर कन्फर्म करेंगे। फिर कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा नेटवर्क अगर दूसरा रहेगा तो फिर हम यहीं पर आकर के 3 डॉट को टच करके हेवन वन नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक नहीं आते हैं, ये ऊपर का जो बॉक्स है इसी को टच करते हैं। इसको टच करके हम चले आते हैं कहाँ पर, हेवन वन के इस पेज पर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले फॉसेट से हमें लेना है जो भी हमको चाहिए। और दूसरा यहाँ पर अगर हम इथेरियम स्टेक करते हैं तो हमें ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इथेरियम स्टेक करने की सलाह हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इथेरियम काफ़ी कॉस्टली है ये, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर 3 लाइंस को टच करते हैं। 3 लाइंस को टच करने के बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस आ जाते हैं। इस एप्लीकेशंस को अगर हम ओपन करते हैं, स्वैप ब्रिज ETH लिक्विड स्टेकिंग टेस्टनेट फॉसेट, तो हमें सबसे पहले टेस्टनेट फॉसेट पर जाना है और हेवन वन पासपोर्ट, लर्न अबाउट हेवन वन पासपोर्ट एंड सी इट इन एक्शन। तो हमें पासपोर्ट क्लेम करना है, लेकिन उससे पहले हम फॉसेट से लेना चाहेंगे ये इनका H1। अब यहाँ पर साइन इन टू एक्सेस फॉसेट, साइन इन को टच करेंगे और जब साइन इन को टच करेंगे तो फिर ऊपर के 3 डॉट को टच करके जाएंगे मेटामास्क में। यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आया होगा, उसे अप्रूव करेंगे। ये हमारा मेटामास्क ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये एरो को टच करेंगे, इसके बाद जब ये नीचे जाएगा तब ये कन्फर्म हाईलाइट होगा। अब हम यहाँ पे कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद फिर हमें बैक नहीं आना, इस बॉक्स को टच करके हेवन वन के वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
अब इसके बाद यहाँ पर ये रिक्वेस्ट टेस्टनेट H1 जो नीचे है यहाँ पर हमको टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद हमारा जो H1 का टेस्टनेट का कॉइन है वो हमारे वॉलेट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट टेस्टनेट H1 ये हमारा हो गया। अब और इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो हमारा था हेवन वन पासपोर्ट, ये आई विल डू इट लेटर, ये सक्सेसफुल हो गया। हेवन वन पासपोर्ट को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हेवन वन पासपोर्ट हमारा आ चुका है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हेवन वन पासपोर्ट हमारा मिल चुका है हमें। ये इंडिविजुअल अकाउंट का हमारा अकाउंट एड्रेस यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको भी मिल जाएगा, जिससे 10% एयर ड्रॉप में बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस में आ जाते हैं और इससे पहले आपको टेस्टनेट फॉसेट तो मिल गया, लेकिन और फॉसेट की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इथेरियम वगैरह की, तो वो भी हम कर लेते हैं। अब हम स्वैप में आ जाते हैं, बाई सेल एंड एक्सप्लोर। ये स्वैप वाला पेज ओपन करते हैं। स्वैप वाले पेज पे हम H1 को स्वैप करते हैं। यहाँ पर देखिए स्वैप H1 को हमको स्वैप करना है, तो हमें यहाँ पर 1 मिला है, तो हम यहाँ पर कोई क्वांटिटी डाल देते हैं। लेकिन उससे पहले कनेक्ट वॉलेट करना पड़ेगा, वही मेटामास्क का वॉलेट हम कनेक्ट कर लेंगे। अब ये कनेक्ट वॉलेट किए, मेटामास्क टच किए, ऊपर की 3 लाइन को टच करेंगे, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा, उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारा ये सब कुछ एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। नेक्स्ट पर गए, कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद ये अब बैक नहीं जाएंगे, बॉक्स को टच करेंगे और यहाँ H1 स्वैप पर जाएंगे। H1 स्वैप पर गए। अब यहाँ पर हमारा वॉलेट लिंक हो चुका है, हमारे पास 20 जो है H1 कॉइन है, तो यहाँ पर हम 2 H1 डाल देते हैं और इसको स्वैप करने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर H1 ETH स्वैप कर लेते हैं, H1 ETH में स्वैप कर लेते हैं। H1 ETH में हम स्वैप करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस ये बता देगा कि कितना बैलेंस हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हम स्वैप करते हैं, तो 20 है तो ये हम 5 कर लेते हैं, ये 5 कर लेते हैं ताकि कुछ ज़्यादा, या 10 कर लेते हैं जिससे कि हमें कुछ ज़्यादा मिल जाए। अब ये हम 10 कर लिए। 10 करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए स्वैप कर दे रहे हैं। स्वैप करने के बाद ये यहाँ पर देखते हैं कोई मैसेज गया, अभी नहीं गया। अभी कन्फर्म स्वैप करते हैं। कन्फर्म स्वैप करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट को टच करेंगे। मेटामास्क में एक अप्रूवल आया है, उसे हम अप्रूव करेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो कि आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये अप्रूव का मैसेज आ गया, कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद ये स्वैप जब कन्फर्म हो जाएगा तो यहाँ पर एग्जीक्यूट के नीचे जो पेंडिंग लिखा है वो कन्फर्म लिख कर आ जाएगा। अभी पेंडिंग लिखा है तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेस्टनेट का टास्क है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी ये फेल हो जाता है। कन्फर्म हो गया। अब हमें बैक नहीं आना है, यहाँ पर आना है, मेटामास्क को क्लोज कर देना है, स्वैप पर जाना है। ये देखिए हमारा स्वैप कंप्लीट हो गया। एक स्वैप तो हमारा हो गया। दूसरा अब हम क्या करें कि यहाँ पर ऊपर H1 को न सेलेक्ट करके हम ETH को सेलेक्ट करते हैं। ETH हमारे पास इतना है और नीचे जो है कोई दूसरा स्वैप कर लेते हैं, HUSDC स्वैप कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। देखिए इतने बहुत सारे सब कुछ है, तो इसमें अब हम कर लेते हैं और इसमें करने के बाद हम यहाँ पर 0.00030 है, एक 0 और लगा करके 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा HUSDC भी आ गया। फिर स्वैप पर जाते हैं, फिर कन्फर्म करते हैं और इसके बाद ऊपर की यहाँ 3 डॉट को टच करके फिर चले जाते हैं नीचे। मेटामास्क में एक अप्रूवल आया होगा, इसे भी हम यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं। ये देखिए मैक्सिमम कुछ यहाँ पर लिख कर आ रहा है, तो हम इसको ज़ीरो पॉइंट जितना वहाँ पे लिखे थे उतना ही करेंगे, 0.0001 करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम चले आते हैं, ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम अप्रूव कर देते हैं। हमको थोड़ा सा कम लेना है क्योंकि ब्लॉकचेन पे फीस भी लगती है। अब यहाँ पर देखिए अप्रूव हो रहा है। जब अप्रूव हो जाएगा तो आपका ये भी ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमको स्वैप कर लेना है।
स्वैप करने के बाद ये भी कन्फर्म हो गया। अब ऊपर के बॉक्स को टच करेंगे, मेटामास्क को बंद करेंगे, स्वैप वाले को बंद करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद थ्री लाइन को टच करेंगे। स्वैप हमारा हो गया। बाई सेल एंड एक्सप्लोर टोकन ऑन H1। अब ब्रिज मुझे करना है। ब्रिज करने के लिए हम यहाँ पर एक और स्वैप कर लेते हैं। कोई ऐसा स्वैप करते हैं जो कि हमारा आसानी से हो जाए। ये H1 हमारे पास 8 बचे हैं। सेलेक्ट टोकन कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि हमें WH1 में कर लेते हैं। ये WH1 में कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2H1 करते हैं तो हमें WH1 कितने मिलते हैं? 2WH1 मिलते हैं। तो इसे भी हम रैप कर लेते हैं, क्योंकि ये स्वैप था, अब ये रैप है, तो इसे भी कर लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर देखें रिक्वेस्ट आया होगा, एक रिक्वेस्ट आया है, इसे हम अप्रूव कर देते हैं। ये नीचे बॉक्स एरो को टच करेंगे, कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद ये फिर आ गए और यहाँ पर ये हम कन्फर्म कर देते हैं। हमारा ये रैप हो गया। अभी एक और 2 बार टच कर दिया था, इसलिए 2 बार ये कन्फर्म मांगेगा। अब ये हमारा जा कर के डिपॉजिट हो रहा है। ये थोड़ी देर में ये भी कन्फर्म हो जाएगा और जब ये कन्फर्म हो जाएगा तो हम अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने इस स्वैप पर। ये भी देखिए हमारा हो गया। अब इसके बाद इसे भी बंद कर देते हैं, मेटामास्क भी बंद कर देते हैं, आ जाते हैं हेवन पासपोर्ट पर। अब ये स्वैप वाला हो गया। अब हम ब्रिज पर चलते हैं। ब्रिज पर चलने के बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रिज पर आते हैं। ब्रिज पर आने के बाद हाउ टू ब्रिज, ये सारी चीज़ें लिखा है। सेलेक्ट नेटवर्क। अब यहाँ पर हमको नेटवर्क कौन सा? हेवन टेस्टनेट सेपोलिया अवालांचे फ्यूजी। अब देखिए सेपोलिया के नेटवर्क पर हमें जो है ये करना है। तो सेपोलिया के नेटवर्क पर ब्रिज करने से पहले हमें कुछ और टेस्टनेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हमको यहाँ पर ब्रिज, ये अब आ गए फॉसेट्स, देख रहे हैं यहाँ पर फॉसेट दिखाई दे रहा है आपको। अब सेपोलिया USDT चाहिए हमको, तो यहाँ पर कनेक्ट पर जाएंगे और वॉलेट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब वॉलेट को कनेक्ट पर जाएंगे, फिर यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टास्क है। फिर यहाँ पर आ गए, फिर हम कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद ये स्विच नेटवर्क भी यहाँ पर बता सकता है। तो अब हम यहाँ पर वॉलेट को बंद करें और आ गए सेपोलिया ETH पर। अब क्लेम फॉसेट, यहाँ पर अपने आप एड्रेस हमारा दे रहा है, तो क्लेम फॉसेट को टच करते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉसेट क्लेम हो जाता है। अब इससे पहले फिर यहाँ पर 3 डॉट को टच करके देखते हैं कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई है। एक रिक्वेस्ट आई है मेटामास्क की रिक्वेस्ट आई है, उसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे स्विच टू नेटवर्क, ये सेपोलिया पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ से फिर हम आ जाते हैं, 0 सेपोलिया दिखा रहा है। अब यहाँ फॉसेट पर आ जाते हैं, अभी भी क्लेमिंग का ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखें और कोई रिक्वेस्ट आया है, ये देखिए। इससे ये पता लग रहा है कि हमारे पास सेपोलिया का जो है वो होना चाहिए, सेपोलिया ETH हमारे पास होना चाहिए, तब जा कर के होगा। हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि सेपोलिया ETH आपको कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आप सीधा चले आइएगा, हमारे इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और एक नया लिंक आपको देंगे, या सेपोलिया ETH यहीं से आपको मिलेगा। यहाँ से सेपोलिया ETH ऊपर देखिए मिल रहा है, इसको आप टच करेंगे। इसको टच करने के बाद अल्चेमी का एक वेबसाइट है, लेकिन यहाँ से आपको सेपोलिया पाने के लिए आपके वॉलेट में जो है ये लॉगिन करना होता है, यहाँ पर अकाउंट बनाना होता है। हम लॉगिन किए हुए हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? 0.001 इथीरियम ERC20 के एड्रेस पर होना चाहिए। अब इस एड्रेस को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो कॉपी किए हैं वो पेस्ट कर देंगे और ये नीचे आई एम नॉट रोबोट को टच करेंगे, फिर सेंड मी ETH कर देंगे। अब यहाँ से सेंड मी ETH जो हमने किया तो हमें इथीरियम यहाँ से मिल जाएगा, सेपोलिया का ETH 0.1 ETH मिल जाएगा। सेंड मी ETH फिर से कर देते हैं क्योंकि अभी ये कुछ शो नहीं किया। चलिए देखते हैं,
सेंड मी ETH। ये तो हो गया जब आपके वॉलेट में 0.001 इथेरियम हो तब के लिए। लेकिन अगर आपके पास इथेरियम नहीं है तो आपको सीधा आ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पर सर्च करना है सेपोलिया ETH, सेपोलिया ETH। और सेपोलिया ETH जब आप सर्च करेंगे तो सेपोलिया ETH का आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा सेपोलिया ETH का। इसको आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वही अपना एड्रेस जो आप कॉपी किए हैं उसी को यहाँ पर ला करके डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर डाल देना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस एड्रेस को आप पेस्ट करेंगे, आई एम नॉट ह्यूमन कर देंगे और आई एम नॉट ह्यूमन पर कुछ कैप्चा आएगा, जैसे सिटिंग एंड लाइंग डाउन एनिमल को तो सिटिंग ये है, सिटिंग ये है और लाइंग डाउन ये है। और इसके बाद वेरीफाई करेंगे, फिर ये वेरीफाई हो गया। अब हमें वॉलेट एड्रेस लाना है तो वॉलेट एड्रेस हम यहाँ से आ करके फिर से इसका कॉपी करेंगे। कॉपी करके ये वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लिया। कॉपी करके इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर ये एड्रेस हम फिल कर देंगे, ये एड्रेस और स्टार्ट माइनिंग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर माइनिंग आपकी आई एम नॉट रोबोट को फिर से हमें करना होगा स्टार्ट माइनिंग। अब ये क्या बता रहा है, एरर बता रहा है कुछ। अब ये एरर जब आपका पूरा हो जाएगा, ये देखिए स्टार्ट माइनिंग, ये फिर से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा आई एम नॉट रोबोट, सिटिंग लाइन, ये सिटिंग हो गया और ये सिटिंग हो गया, ये सिटिंग हो गया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद स्टार्ट माइनिंग कर दिया। अब यहाँ पर कुछ ये इनवैलिड टारगेट एड्रेस बता रहा है किसी कारण से, तो यहाँ पर माइनिंग होगी। माइनिंग होने के बाद आपको कुछ टाइम बाद जो है नीचे स्टॉप एंड विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप विड्रॉल करेंगे तो आपको फ्री में ETH मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस तो मैंने आपको फ्री का बता दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस पर कि दूसरा प्रोसेस अल्चेमी से है। अल्चेमी से तभी मिलेगा जब आपके पास कम से कम 0.01 हो। अब यहाँ पर देखिए आई एम नॉट रोबोट को टच करते हैं और फिर इसके बाद सेंड मी को टच करते हैं। सेंड मी को टच करने के बाद ये यहाँ पर भेज दिया गया होगा हमारे वॉलेट में। तो हम अपने वॉलेट को यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे वॉलेट में आया है कि नहीं आया है। अभी ये सेपोलिया ETH हमें रिसीव नहीं हुआ है। टोकन में आके देख लेते हैं, कोई भी सेपोलिया ETH रिसीव नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आपको सेपोलिया ETH यहाँ पर गेन करना है। हमारे पास सेपोलिया ETH दूसरे वॉलेट में है तो वहाँ से हम यहाँ पर भेज लेते हैं सेपोलिया ETH और आपको प्रोसेस करके दिखा देते हैं। यहाँ पर पूरा फुल डिटेल वीडियो रहेगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है लेकिन क्या किया जाए कि प्रोसेस ही लंबा है, इसलिए ये सारा प्रोसेस आपको बताना ज़रूरी है। अब ये वॉलेट हमारा है और हमारे पास थर्ड वॉलेट में यहाँ पर पड़ा होगा सेपोलिया ETH। अब यहाँ पर आ जाते हैं और ये यहाँ पर सेपोलिया ETH हमारे पास, सेपोलिया देखिए ये सेपोलिया लिखा है। सेपोलिया में हमारे पास देखिए कुछ है 0.4 है। तो हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ से इसको टच करते हैं और इसको टच करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं सेंड पर, और सेंड पर आने के बाद यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करते हैं। एड्रेस पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पर जाते हैं और 0.1 यहाँ से सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट पर गए और यहाँ पर सेंड पर जा कर के हम इसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद अब यहाँ से ये सेंड हो जाएगा और हमारे वॉलेट में आ जाएगा। और अल्चेमी से भी होता है लेकिन पता नहीं किस कारण से ये नहीं हो रहा। फास्ट एंड रिलायबल सब कुछ लिख रहा है ये कि कोई टेक्निकल इशू होगा इसलिए नहीं हो रहा है। सेंड मी, तो यहाँ से आपको 0.1 सेपोलिया कनेक्टेड, रिसीव 0.1 सेपोलिया, फेच एनी NFT डेटा सिंपली इजली विद द अल्चेमी NFT API। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा यहाँ पर इनके फॉसेट पर। ये फॉसेट पर आ जाते हैं और अब यहाँ से हम अगर ये क्लेम करते हैं, क्योंकि सेपोलिया ETH हमारे पास हो गया होगा, वॉलेट में आ गया होगा। अब यहाँ से हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर बता रहा है। कनेक्टिंग पे जा रहा है ये। अब यहाँ पे क्लेम फ्रॉम फॉसेट,
अब यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब पहले हमको सेपोलिया ETH अपने वॉलेट में माइन करके या अल्चेमी से कलेक्ट करना है, इसके बाद तब जा कर के इसे, अब यहाँ पर देखिए हमारा कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आ चुका है 0.0, ये कन्फर्म हो गया। कन्फर्म होने के बाद अब हमारे पास सेपोलिया ETH भी हो गया और हमारे पास जो है सेपोलिया का USDT भी हो गया है। ये भी पेंडिंग में जा रहा है, थोड़ी देर में अभी ये हो जाएगा। ये भी हो गया कन्फर्म। अब हम आ जाते हैं अपने इसी USDT वाले फॉसेट पर। यहाँ पर देखिए भी यू रिक्वेस्ट सेपोलिया, ये हो गया। अब हमारे पास टेस्टनेट H1 का H1 कॉइन हो गया, सेपोलिया USDT हो गया और सेपोलिया ETH हो गया। अब हमको कहाँ पर जाना है? ब्रिज पर। ध्यान दीजिएगा, ब्रिज पर जाना है और ब्रिज पर जाने के बाद यहाँ पर ब्रिज पर आना है और यहाँ ब्रिज कर लेना है। ऊपर क्या करना है? H1 कर लेना है। नीचे क्या करना है? सेपोलिया कर लेना है और नेक्स्ट पर चले जाना है। अब H1 फ्रॉम सेपोलिया, ये स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में क्या करना है? एसेट एंड अमाउंट ट्रांसफ़र, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हम सेलेक्ट क्या करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं H1 सेलेक्ट करते हैं। नहीं, H1 नहीं होगा, हमारे पास जो HUSDT है वही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हेवन 1। तो अब यहाँ पर ये H1 USDT हमारे पास नहीं है, तो हम पहले स्वैप पर जाएंगे। अब देखिए हमको करना क्या है, एक एक चीज़ें। पहले हम स्वैप पर जाएंगे, ब्रिज पर जाने से पहले स्वैप पर जाएंगे और H1 USDT में स्वैप करेंगे। यहाँ पर ये वॉलेट कनेक्ट है। अब H1 से H1 USDT में स्वैप करते हैं, ये H1 USDT नीचे हो गया। अब यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं। 1 करने के बाद हमारे पास कितना ये USDT होगा, HUSDT, ये भी 5। अब यहाँ पर स्वैप करते हैं और कन्फर्म पर जाते हैं। फिर यहाँ 3 लाइंस को टच करते हैं, 3 डॉट को, यहाँ पर आते हैं और इसे अप्रूव कर देते हैं। ये स्विच नेटवर्क करते हैं और स्विच नेटवर्क करने के बाद यहाँ पर ये एग्जीक्यूट अनअप्रूव्ड, तो इसको टच करते हैं और यहाँ पर हम इसे अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद हमारा H1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा HUSDT में। अब ये हमारा पेंडिंग में जा रहा है, अभी थोड़ी टाइम में हो जाएगा। टेस्टनेट का इसलिए प्रॉब्लम्स आपको बीच में आ सकती है। ये भी देखिए हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा आ जाते हैं ये बॉक्स को टच करके इसी पर ब्रिज पोर्टल पर। अब ब्रिज पोर्टल पर आएंगे, स्वैप पोर्टल पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ से हमने ब्रिज किया था, सब कुछ कर लिया था। सेलेक्ट कॉइन पर आ जाते हैं। अब ये HUSDT का अभी बैलेंस नहीं शो कर रहा है, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। नेटवर्क यहाँ पर हमारा ये हो जाता है और नीचे सेपोलिया कर लेते हैं क्योंकि दोनों में USDT होना चाहिए। सेपोलिया USDT हो गया था, HUSDT नहीं था, तो वो हमने अभी कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं USDT। अब देखिए ये आ गया, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। अब अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 2। अमाउंट हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर एड्रेस है, रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने के बाद ये आपका अमाउंट जो है फ्रॉम दिस टू, अब ये रिसीविंग वॉलेट एड्रेस ये है। अब अप्रूव पर जाते हैं। यहाँ पर सेपोलिया गैस फी 23 HUSDT, अभी हमारे पास यहाँ पर अप्रूव का मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ और करना है। द अमाउंट यू हैव इंटर्ड इज़ लोअर दैन द रिक्वायर्ड गैस फी, तो हम यहाँ पर अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर अमाउंट को बढ़ाएंगे कैसे, ये यहाँ पर सेपोलिया आ जाते हैं और ये अमाउंट जो लिखा है इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 4। अगर 4 कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। रिव्यू पर गए, रिव्यू पर जाने के बाद फिर यहाँ पर एन अमाउंट यू हैव इंटर्ड इज़ लोअर दैन द रिक्वायर्ड गैस फी फॉर दिस ट्रांजेक्शन, प्लीज़ एडजस्ट योर अमाउंट, कवर द गैस फी एंड इंश्योर। ये अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेट जो है 1H ये है, ब्रिज फी फ्री है और सेपोलिया गैस फी यहाँ पर
23.4 USDT लग रहा है। तो सेपोलिया हमारे पास कम है, सेपोलिया हमारे पास कम है, इसीलिए जा कर के ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हमने सेपोलिया मिंट किया था वो कम मिंट किया था, सेपोलिया गैस फी हमारे पास कम थी। तो हमको सेपोलिया जो है वो इथीरियम पर सेपोलिया 23 USDT रखना पड़ेगा, जबकि कम था। तो हमको सबसे पहले ETH सेपोलिया ETH ज़्यादा लाना है और इसके बाद उसको जा कर के कन्वर्ट करना है HUSDT में, सॉरी सेपोलिया USDT में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर HUSDT हमारे पास 23, सेपोलिया गैस फी HUSDT 23 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास 5 ही है। तो हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं और यहाँ पर स्वैप कर लेते हैं, स्वैप करते हैं H1 को HUSDT में। H1 को कितना H1 है हमारे पास 1 बचा है, तो यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं। ज़्यादातर आप 1 कीजिएगा, 1 से ज़्यादा मत करिएगा। HUSDT कर लेते हैं और HUSDT अगर करते हैं तो यहाँ पर 5 मिलेगा, तब भी कम है। तो इस तरीके से आप इसे ब्रिज कर लेंगे और ब्रिज करने के बाद स्वैप कर लेंगे और स्वैप करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे हेवन पासपोर्ट वाले पर, और हेवन पासपोर्ट वाले पर आने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ब्रिज, लिक्विडिटी, टेस्टनेट, फॉसेट, हेवन पासवर्ड, ब्लॉक एक्सप्लोरर, व्यू ऑल ऐप्स। तो इस तरीके से आपको टेस्टनेट फॉसेट लेते हुए बार बार स्वैप करना है, बार बार ब्रिज करना है, ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डे 1 GM स्ट्रीक, तो इसे आपको GM कर देना है। GM करने के बाद एक यहाँ पर भी रिक्वेस्ट जाएगा, उस रिक्वेस्ट को आपको GM वाले को भी अप्रूव करना है। तो ये पूरा फुल डिटेल रहा, इतना आपको करना है टेस्टनेट में। अब यहाँ पर हम इसे कन्फर्म कर देते हैं और जब कन्फर्म कर देंगे तो हमारा यहाँ पर जो GM का टास्क है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनके हेवन 1 के टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।